आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ मूवेबल वायर इज मूव्ड इन अ राइट क्रॉसिंग एन एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट एज शोन इन फिगर। तो हमें फिगर गिवन है कि यहाँ पर एक ये इस टाइप का सेटअप है और यहाँ पर ये जो वायर है इसको इस तरफ खींचा जा रहा है। तो इसमें एक करंट इंड्यूस होता है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन इन द रीजन ऑफ पॉइंट P इज। तो हमसे ये पूछा गया है कि जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ है वो कौन से मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से हुआ है। मींस हमें B की डायरेक्शन फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टू राइट है, टू लेफ्ट है, टू अपवर्ड्स है, टू डाउनवर्ड्स इनटू द प्लेन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर इस ही प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन अगर हो, अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो या फिर ऐसे हो या फिर ऊपर हो, तो ये जो बॉक्स है इसके थ्रू जो फ्लक्स कट हो रहा है वो जीरो हो जाएगा। तो जो हमारा d∅dt वो भी जीरो हो जाएगा क्योंकि फ्लक्स ही हमारा जीरो है और d∅dt भी जीरो हो जाएगा। तो EMF इंड्यूस भी हमारा जीरो हो जाएगा और करंट इंड्यूस नहीं होगा, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो सबसे पहली हमारी कंडीशन ये होनी चाहिए कि B इसको इस स्क्वायर बॉक्स में पास करना चाहिए, मतलब इसके थ्रू फ्लक्स प्रोड्यूस होना चाहिए और वो चेंज होना चाहिए, तभी इसमें करंट इंड्यूस हो पाएगा। तो हमारे दो ऑप्शन टू राइट और टू लेफ्ट वो तो डायरेक्ट ही गलत हो जाएंगे क्योंकि इस प्लेन में अगर मैग्नेटिक फील्ड राइट या फिर लेफ्ट में हो तो उससे इंड्यूस्ड करंट होने का चांस ही नहीं उठता। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के अंदर जाएगा, मतलब पेपर के अंदर की तरफ, या फिर पेपर से ऊपर की तरफ आएगा। तो अब हम इन दोनों में से पता लगाते हैं कि वो अपवर्ड्स की तरफ है या फिर डाउनवर्ड्स है। तो हम दोनों ही केस मान लेते हैं। सबसे पहले हम केस मानते हैं कि अगर मान लीजिए कि फ्लक्स P में अपवर्ड्स हो, मीन्स हम मान लेते हैं फ्लक्स कुछ अपवर्ड्स है ऐसे। तो अगर हम इस रॉड को इस तरफ लेके जाएंगे, मीन्स राइट की तरफ लेके जाएंगे, तो क्या होगा कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ABCD ये जो स्क्वायर है उसमें फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर सब जगह अपवर्ड्स फ्लक्स है तो ये अगर इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो धीरे धीरे इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी कि वो इस फ्लक्स को इंक्रीज होने से रोकेगा। फ्लक्स को इंक्रीज होने से रोकने के लिए ये उस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा जिस डायरेक्शन में ये B फ्लक्स को कम कर सके। मीन्स ये क्रॉस में इंड्यूस्ड B इंड्यूस्ड मीन्स डाउनवर्ड्स द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, उसका कारण होगा मैग्नेटिक करंट। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट इंड्यूस होता है तो अपवर्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट हो तो डाउनवर्ड्स क्लॉक डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे हमें जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में चाहिए। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हमें क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होना चाहिए, लेकिन हमें गिवन है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस हो रहा है, तो ये केस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब हम लास्ट केस
डी पॉइंट पे देखें तो अगर हमारा फील्ड डाउनवर्ड्स है तो धीरे धीरे फ्लक्स डाउनवर्ड्स वाला इंक्रीज होगा। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग करंट इंड्यूस उस डायरेक्शन में होगा कि ये अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके। तो जो हमारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपवर्ड्स होगा। अब अपवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चाहिए। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो मीन्स यहाँ पर ये जो कि हमें क्वेश्चन में भी गिवन है, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो हमारा ये जो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन जो हमने ली है वो करेक्ट है। तो डी हमारा राइट आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।